हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है डिस्पर्शन एंड इस टॉपिक के अंदर हम जितने भी इसके प्रीवियस ईयर के थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड हमने साथ में एक चीज़ इसमें जो इसके जो नोट्स हैं वो इंग्लिश के साथ साथ इसके नोट्स जो हैं वो पंजाबी में भी गिवन है। तो जितने भी पंजाबी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको ध्यान से देख सकते हैं, उनको भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो चलिए हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आप पहले ये देखो कि इसके जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आए हुए। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, जैसे कि 2016, 20 एंड 22 में क्वेश्चन आया है डिफाइन डिस्पर्शन एंड न्यूमरेट वेरियस मेथड्स टू मेजर डिस्पर्शन। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है, मेथड्स पूछे हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, कंपेयर मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज मेजर ऑफ वेरिएशन। और साथ में इन्होंने क्या पूछा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन को कंपेयर करके बताओ आप। एंड विच ऑफ द टू इज़ बेटर मेजर एंड वाई, इन दोनों में से कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है। तो जब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो साथ में ही आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहले मीनिंग कि इसका क्वेश्चन को लिखना कैसे है, तो इसका पहले हम देख लेते हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग में आप देखो क्या लिखा है, डिस्पर्शन जो है वो क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम। तो ये डिस्पर्शन जो है वो क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ आइटम्स के बारे में बताता है कि डिफरेंट आइटम्स के बीच में कितना वेरिएशन है। अब ये वेरिएशन से आपको लगता होगा कि ये क्या है, तो आप इसमें ये देखो कि हमने फर्स्ट चैप्टर किया है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपको याद हो, मैंने अपना जो इसका फर्स्ट चैप्टर है ऑलरेडी हमने इसमें वीडियोस डाली हुई हैं इसके थ्योरी क्वेश्चन की एंड प्रैक्टिकल की, वो अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। लेकिन इसमें आप देखो जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी किया था तो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर में क्या बताया था कि जो मीन है वो क्या है या सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वो एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताती है जो कि ओवरऑल डाटा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सारा चीज़ें हमने मीन में की थी। तो मीन जो है वो क्या बताती है, एक सेंट्रल वैल्यू क्या बताती है, एक इसमें सेंट्रल वैल्यू। लेकिन अगर आप इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या उन्होंने 3 फैक्ट्रीज दी हैं, तो 3 फैक्ट्रीज का डाटा आप ध्यान से देखो। तो इस डाटा के अंदर क्या है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 400 मीन्स यहाँ पर ये वैल्यूज़ में कोई भी चेंज नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं हमने ये लिख दी। अब यहाँ पे 350, 380, 400, तो वैल्यूज़ के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो आप इन वैल्यूज़ के बीच में एकदम से ज़्यादा डिफरेंस आ गया, मतलब 50 से स्टार्ट होकर 750 तक पहुँच गया। लेकिन जब आप इनका मीन निकालोगे ना तो मीन जो है सबका क्या आएगा, आपका सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो मीन तो सबका सेम आया, लेकिन वैल्यूज़ के बीच में वेरिएशन है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर मीन से अगर हम देखें तो मीन से कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर मीन से चेंज है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है कि जैसे 400 से 350 तक चेंज है एंड 400 से 450 तक चेंज है, थोड़ा चेंज है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 400 से 50 तक चेंज चला गया एंड 400 से 750 तक चेंज चला गया। इट मीन्स ये जो चेंज है, ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन ऑफ आइटम्स के बारे में हम डिस्कस किस में करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें डिस्पर्शन में। तो ये जो डिस्पर्शन है वो हमें क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ आइटम्स के बारे में बताता है। तो इसको पंजाबी में देखो, पंजाबी में क्या लिखते हैं, इसको अपकिरण लिखते हैं। पंजाबी में मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद इसमें इन्होंने लिखा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में उन्होंने क्या बोला है कि 2 तरह की होती हैं, एक है आपकी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और एक है आपका रिलेटिव डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को पंजाबी च बेटा इनू बोलते हैं निरपेख माप एंड रिलेटिव डिस्पर्शन नू बोलते हैं सापेख माप। हुण अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट मेजर है या जो निरपेख माप है ये क्या है। तो इस एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हमने क्या है कि जितनी भी हमारे पास टर्म्स जो होती हैं उसको हम ओरिजिनल यूनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं। ओरिजिनल यूनिट में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि सपोज़ हमने किसी चीज़ का प्राइस देना है, तो प्राइस को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, रुपीज़ में। प्राइस अगर हमने देना तो वो हम रुपीज़ में देंगे। वेट है, अगर वेट करना है तो वो किस में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि जो भी ओरिजिनल डाटा है हमारे पास उसी को यूज़ हम करते हैं। और साथ ही इसमें एक चीज़ बताई है कि ये जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होता, यहाँ पर 2 एंड मोर सीरीज़ के बीच में जो कंपैरिजन है वो नहीं होता। तो अब इसमें यहाँ पर देखो ये सेम चीज़ जो है वो पंजाबी में लिखी हुई है, तो आप पंजाबी में भी सेम जो मैंने अभी बोला सेम चीज़ पंजाबी में लिखी है। उसके बाद जो है रिलेटिव मेजर्स, तो रिलेटिव मेजर के अंदर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इस मेजर के अंदर हम क्या करते हैं कि
जो भी इसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, रेशो में, परसेंटेज के अंदर, जो भी हमारे पास डाटा है जब उसमें रेशो में या परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो वो जो है वो किसके अंदर आएगा, आपका रिलेटिव मेजर के अंदर आएगा। एंड साथ ही साथ इस पहले वाला जो था एब्सोल्यूट मेजर, उसमें 2 सीरीज़ के बीच में कंपैरिजन नहीं होता था। यहाँ पर क्या है, 2 सीरीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ जो है पंजाबी में लिखी हुई है। तो अब आप देखो ये कैसे क्लियर होगा आपका रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर। तो यहाँ पर ये टेबल में देखो, जब हम मैथड्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जब हमने मेथड्स की बात करनी है तो मेथड्स में आप देखो, मेथड्स में क्या है, हमारे पास एक न्यूमेरिक मेथड है और एक हमारे पास क्या है, ग्राफिक मेथड। तो न्यूमेरिक मेथड के अंदर हमने बात करनी है एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, जो मैंने अभी आपको बताया। अब आप देखना एब्सोल्यूट के अंदर क्या आएगा और रिलेटिव मेजर्स के अंदर क्या आएगा। अब आपने ये चैप्टर की मैं आपको थ्योरी करा रही हूँ, तो अभी आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल जो है वो कर लिया होगा, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या थ्योरी में करना है, रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ थर्ड जो है इसका वो क्या है, आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब हम ये सिंपल सम निकालेंगे ना, तो अब ये जो है वो किसके अंदर आएगा, आपका एब्सोल्यूट मेजर के अंदर आएगा। लेकिन जब हम यही सारे सम्स के अंदर इन सब सारे सम्स का कॉफिशिएंट निकालते हैं, तो जब कॉफिशिएंट निकालते हैं तो वो किसके अंदर आता है, आपका रिलेटिव मेजर के अंदर आता है। तो इसीलिए हमने बोला था कि जो ओरिजिनल डाटा है, जब ओरिजिनल डाटा से हम सम्स निकालेंगे तो वो जो है वो किसके अंदर आएगा, एब्सोल्यूट के अंदर आएगा। एंड रिलेटिव के अंदर क्या आ जाएगा, आपका कॉफिशिएंट, जितने भी कॉफिशिएंट होंगे इन सारे सम्स के, तो वो कॉफिशिएंट आ जाएगा। तो अब आप देखो, इसमें हमने 4 चीज़ें करनी है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ ही साथ इसके हमने क्या करने हैं, कॉफिशिएंट करने हैं। तो अब आपने क्या कर लेना, इसके हमने फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में अगर मैथड्स का क्वेश्चन आता है तो इट मीन्स आपने सारे जितने भी चैप्टर में आपने टॉपिक पढ़े हैं उन सभी के फॉर्मूले इसमें आ जाएंगे। तो रेंज देखो आप, रेंज क्या है, रेंज जो है वो क्या बताता है, डिफरेंस बताता है हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच में। तो ये एल जो है वो क्या है, आपकी लार्जेस्ट वैल्यू, एस क्या है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज रेंज। अगर सिर्फ रेंज निकालते हैं दैट इज एब्सोल्यूट मेजर। एंड जब इसका कॉफिशिएंट, मैंने भी बोला था ना कि कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट अगर निकालेंगे, एंड कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस ओवर एल प्लस एस, तो ये किसके अंदर आएगा, आपका रिलेटिव मेजर के अंदर आएगा। तो आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि रेंज का जो फॉर्मूला है वो तीनों सीरीज़ में, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, तीनों सीरीज़ में क्या होता है, सेम होता है। वो इसलिए सेम होता है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर फ्रीक्वेंसी का कोई भी रोल नहीं होता। तो इसलिए इसमें सिर्फ हमने क्या देखनी होती है, इसकी वैल्यूज़ देखनी होती हैं। एक्स वैल्यूज़ देखेंगे या इसकी क्लास इंटरवल के अंदर जो मिड वैल्यूज़ ले लेते हैं वो देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। सेकेंड टॉपिक है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपने ये भी याद रखना है कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका दूसरा नाम नहीं पता होता, एंड कई बार क्वेश्चन इस नाम से ना आकर इस नाम से क्वेश्चन आता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाए या क्वार्टाइल डेविएशन आ जाए तो वो जो है वो सेम चीज़ होती है। अब यहाँ देखो, पहले जो है क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, जिसको हम Q1 एंड Q3 बोलते हैं। तो इसमें आप देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो पहले हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1। अगर Q3 माइनस Q1 करेंगे देन इंटर क्वार्टाइल रेंज, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेमी। तो अगर हमने सेमी निकालना है तो इट मीन्स Q3 माइनस Q1 ओवर 2, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 ओवर 2। तो ये जो है ये किसका पार्ट आएगा, आपका एब्सोल्यूट मेजर का। एंड सेकेंड इसमें देखो आप, अब इसमें अगर हम कॉफिशिएंट निकालते हैं तो कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, आपका Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1 ओवर Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो ये आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपने एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इसका आंसर जो है, जब भी हम कॉफिशिएंट निकालते हैं तो कॉफिशिएंट का आंसर जो है वो लेस देन 1 आता है, मीन्स 0.9, 0.8 इस तरह से आता है, या -0.9, -0.8 इस तरह से आंसर आता है। अगर 1, -1 या +1, मतलब 1 से ऊपर अगर आपका आंसर आता है इट मीन्स आपकी कैलकुलेशंस गलत हैं, आप उसको दोबारा से चेक करोगे। अब क्वार्टाइल डिवीजन के अंदर
जो है इसके जो फॉर्मूले हैं आप देखो इंडिविजुअल सीरीज़ में एंड डिस्क्रीट सीरीज़ में, ये सारे प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल के लिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल किया है उनको ये सारा इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे भी अगर आपने प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करना है तो ये पेजेस आप सामने रखोगे तो आपको प्रैक्टिकल करना आसान हो जाएगा। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है आपका, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। एंड Q3 अगर निकालना है तो सेम फॉर्मूला आएगा, बट यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 3 लिख दोगे। तो इसी तरह से क्वार्टाइल डेविएशन अगर निकालना है, फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1/2। तो ये सारी आपने अगर प्रैक्टिकल किया हुआ है तो आप इजीली इसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट में क्या है, ये आपका फॉर्मूला सेम है। उसके बाद हमने करना है इसमें इसकी कॉन्टिन्यू सीरीज़ में क्वार्टाइल डिवीजन हम करेंगे, किसमें, कॉन्टिन्यू सीरीज़ में। तो आप यहाँ देखो कॉन्टिन्यू सीरीज़ के लिए आपको पता होगा कि उसमें क्या गिवन होता है, उसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो जब क्लास इंटरवल गिवन होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, साइज़ चाहिए। तो साइज़ जब आपने निकालना है तो साइज़ निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, Q1 का n/4 आइटम। और इसका पहले साइज़ निकाल लेंगे, साइज़ निकालने के बाद आपने क्या निकाल लेना, Q1 का फॉर्मूला लगाना है लास्ट में। एंड फॉर्मूला क्या है, L1 + n/4 - CF/F × I। अगर आप लोगों ने मीडियन किया है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल मीडियन की तरह हुआ, मीडियन की तरह है। मीडियन में लगाते हैं n/2, Q1 में लगाएंगे n/4 एंड अगर Q3 होगा तो Q3 में लगा देते हैं n/3 n/4। तो बिल्कुल मीडियन की तरह है ये। इसी तरह से अगर Q3 निकालना है तो Q3 में भी पहले आपने क्या निकालना है, इसका साइज़ निकाल लेना है। तो साइज़ निकालेंगे तो साइज़ जब निकालेंगे, साइज़ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 3n/4 आइटम। जब साइज़ निकाल लेंगे इससे पता चल जाएगा कि कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। उसके बाद आपने Q3 का फॉर्मूला लगा देना है। नेक्स्ट फिर क्वार्टाइल डेविएशन, तो आएगा फॉर्मूला Q3 - Q1/2। मीन्स आपने ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल अगर सीरीज़ है तो इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के हमने आंसर निकालना है। लास्ट में जो फॉर्मूला आता है वो क्या है आपका, सेम ही आएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो किसका है आपका, एब्सोल्यूट मेजर का। और ये वाला जो पार्ट होगा ये किसका पार्ट होगा आपका, रिलेटिव मेजर का। तो ये था आपका कोफिशिएंट भी आपने ऐसे निकाल लेना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, थर्ड पार्ट जो है वो क्या है आपका, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में एक चीज़ मैं इसमें आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको थोड़ा और एलेबोरेट करना चाहते हो तो आप इन सारी चीज़ों की मीनिंग भी दे सकते हो। व्हाट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन, व्हाट इज़ मीन डेविएशन, वो भी सब कुछ आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी हो जाता है तो इसलिए मैंने इसका मीनिंग वगैरह नहीं दिया। तो अब मीन डेविएशन जब हमने निकालना है तो मीन डेविएशन भी हमने पहले निकालना है इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो जब भी हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो वो तीनों में निकलता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो इसमें आप देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अगर बाय मीन निकाल रहे हैं फॉर्मूला क्या है, समीशन। अब ये जो साइन है आपको पता होगा ये मॉडुलस का साइन होता है। मीन्स इसके अंदर जितनी भी माइनस के साइन होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। मीन्स वो सारे के सारे साइन जो हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो x माइनस मीन मीन्स हमें पहले एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से हमने x में से मीन को माइनस करके वैल्यूज़ का टोटल लेना ओवर n कर देना है। इसी तरह से जब मीडियन होगा पहले आप मीडियन निकालोगे, मीडियन निकालने के बाद उसमें से x में से आपने मीडियन माइनस करना है, फिर टोटल लेना है एंड डिवाइडेड बाय n कर देना है। इसी तरह से जब आप मोड निकालोगे, मीन्स ये चैप्टर आपको तभी आएगा अगर आपने फर्स्ट चैप्टर किया है। आपको मीन मीडियन मोड आना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से अगर आप मोड निकालते हो इंडिविजुअल सीरीज़ में तो उसके लिए फॉर्मूला पहले मोड निकाल लिया, उसके बाद फिर x में से मोड वाली वैल्यूज़ माइनस करके उसका टोटल लेना है, देन क्या कर देना है आपने, डिवाइडेड बाय n करना है। नेक्स्ट जब हम इंडिविजुअल के फॉर्मूले लिखते हैं एंड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस के अपने आप आपको आ जाएंगे। जहाँ जहाँ पर जो ये फॉर्मूला है दोबारा से ऐसे लिख लो इसको, साथ में क्या ऐड कर दो, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो। बस ये आपने ध्यान रखना है। एक चीज़ आपने ये भी ध्यान रखनी है कि अगर मीन इंडिविजुअल में पूछा गया है तब आप मीन इंडिविजुअल में निकाल के फिर फॉर्मूला लगाओगे। अगर डिस्क्रीट में पूछा गया है तो डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन निकाल के फिर ये फॉर्मूला लगाना है। कॉन्टिन्यू सीरीज़ में पूछा गया है तो कॉन्टिन्यू सीरीज़ में मीन निकाल के फिर आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले जो हैं वो तीनों सीरीज़ में भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वो आपका फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने किए हुए हैं। अगर यहाँ भी करना चाहते हो तो इलेबोरेट आप इसको कर सकते हो। तो अगर डिस्क्रीट में आ जाए तो आपने क्या कर देना, यहाँ पे एफ 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 ऐड कर देना है। लेकिन अब आगे आपने क्या निकालना है, तीनों का कोफिशिएंट निकालना है। तो आप ये देखो ये वाला जो सारा पार्ट है ये आ गया आपका एब्सोल्यूट मेजर का, एंड ये वाला जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है ये किसका आया आपका, रिलेटिव मेजर का। तो अगर आपने मीन डेविएशन बाय मीन निकालना है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन निकालना है, तब फॉर्मूला क्या आएगा, मीन डेविएशन बाय मीन ओवर मीन।
कॉफिशिएंट ऑफ बाय मीडियन निकालना है, तब फॉर्मूला क्या आएगा, मीन डेविएशन बाय मीडियन ओवर मीडियन। अब जब थर्ड निकालेंगे कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मोड, तो मीन डेविएशन बाय मोड ओवर मोड मीन्स हम पहले ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, उसके बाद उसको हम मीन मीडियन मोड के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपका मीन डेविएशन। अब आप इसमें देखो एक क्वेश्चन था पीछे कि मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कौन सा बेटर है। अब इसका एक चीज़ आप इसमें ध्यान से देखो कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि यहाँ इन सारे फॉर्मूलाज़ के अंदर जो माइनस का साइन है वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम माइनस का साइन इग्नोर कर देते हैं तो जो हमें कई बार एक्यूरेट जो कैलकुलेशंस चाहिए या एक्यूरेट सोल्यूशन चाहिए वो हमें कई बार नहीं मिल पाता। तो दिस इज़ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। तो ये आपने इसमें इसका एक चीज़ ध्यान रखनी है। फिर ये टॉपिक जो है वो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं होता, दिस इज़ ऑल्सो द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। तो उसके इसलिए ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो थर्ड, अब इसमें इसका जो नेक्स्ट फोर्थ है जो कि सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब वो क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें भी आप चाहो तो इसका जो मीनिंग है वो दे सकते हो। तो इसमें मैंने डायरेक्टली सारे फॉर्मूले जो है वो सीरीज़ वाइज लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले आप ये सारे लर्न कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सम्स पूछते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो स्टेटमेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगते हैं। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ फॉर्मूला क्या है, ये साइन जो है वो सिग्मा का है, एसडी का साइन है। तो रूट समीशन एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस यहाँ पर क्या है आपका मीन, इसका होल स्क्वायर ओवर एन। तो इट मीन्स यहाँ पर जो डेविएशन लिया गया है वो एक्चुअल मीन से लिया गया है। यहाँ पर आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के बाद उसको आपने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यूज़ में से माइनस करके फिर उसका स्क्वायर लेना है एंड उसको डिवाइड करेंगे एन के साथ, एंड उसके बाद उसका क्या ले लेना आपने, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रूट, स्क्वायर रूट यूज़ होता है। अब एक मेथड इसका डायरेक्ट का ये है, एक मेथड इसका ये है। अब ये इसमें मीन के साथ निकालना, इसमें एक्चुअल वैल्यू के साथ नहीं निकालते हैं। तो समीशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई मीन नहीं निकालना, जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं बस उसी को यूज़ करना है। तो समीशन एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना आपने। तो समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर मीन्स आपने समीशन एक्स लेना है, ओवर एन लेना है, और जो आएगा उसका बाद में स्क्वायर लेना है, और साथ में क्या ले लेना है, उसका रूट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट जो है वो शॉर्टकट में ज़्यादातर क्या यूज़ होता है आपका, dx यूज़ होता है। तो शॉर्टकट के लिए अगर हमने dx निकालना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने dx निकालना है तो dx का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। एंड अगर स्मॉल x लेना है तो स्मॉल x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x माइनस ए। स्मॉल x यहाँ पर ये है आपका तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि x माइनस मीन जो है वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल x के इक्वल होता है। तो समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, ये भी आप लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या आया आपका शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में क्या आएगा आपका, समीशन डी एक्स स्क्वायर ओवर एन। तो डी एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, x माइनस ए के। यहाँ पर एज्यूम्ड मीन, यहाँ पर अगर मैंने डी एक्स लेना है तो डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यूज़ x में से एज्यूम कर लेते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन डी एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, साथ में क्या ले लिया हमने, रूट। अब जो हमने फॉर्मूले इंडिविजुअल सीरीज में लिखे हैं वो सारे फॉर्मूले डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस में सेम लिखो, एंड उसमें साथ में आप क्या ऐड कर दो, एफ ऐड कर दो, क्योंकि डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज दोनों में क्या ऐड होता है, क्या एक्स्ट्रा होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, मैंने रिपीट कर दिए हैं। अदरवाइज़ ये फॉर्मूले जो हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो ये सारे दोनों जो हैं वो क्या है आपके, सेम है, सेम फॉर्मूले हैं। बस इसमें जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर आप एक स्टेप डिवीजन वाला मेथड चाहो तो वो कर सकते हो, तो वो भी आपका मीन के ऊपर बेस्ड है। तो मीन आपको आना चाहिए कि यहाँ पर समीशन एफ डी डैश ओवर एन का स्क्वायर एंड माइनस समीशन एफ डी डैश ओवर एन का होल स्क्वायर, एंड बाद में होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर देना, आई, और साथ में इसका क्या लेना आपने, रूट। सो ये फॉर्मूले जो थे आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के थे, एंड ये वाला जो पार्ट है ये किसका है आपका, एब्सोल्यूट मेजर का पार्ट है। नेक्स्ट इसमें मैंने लिख दिया है कि जो स्मॉल एक्स है, ये वाला जो था, ये स्मॉल एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस मीन के, एंड डी एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के। तो ये शॉर्टकट मेथड का पार्ट है, ये डायरेक्ट मेथड का पार्ट है। इसी तरह से इस सम के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या पूछते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ
स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हमने कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एस टी ओवर मीन। और एक चीज़ इसमें साथ और पूछते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अगर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, एस टी ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ये वैसे बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता है कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस केस में यूज़ करते हैं। तो आपने देख लेना कि जिन सम्स के अंदर ये चीज़ बुक में भी लिखी हुई है कि जिन सम्स में होमोजेनिटी, वेरिएबिलिटी, स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड एक और वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। तो जिन सम्स में ये चीज़, ये 5 वर्ड्स अगर लिखे आते हैं कि विच सीरीज इज़ मोर कंसिस्टेंट, विच सीरीज इज़ मोर स्टेबल, विच सीरीज हैज़ अ मोर यूनिफॉर्मिटी, तो अगर ये चीज़ें लिखी और ये टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो जब भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं तब उसमें हमने क्या निकालना होता है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता है। तो ये भी आप इस थ्योरी में ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक टॉपिक इसमें आप एक का आता है वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हमेशा एस टी का स्क्वायर, जो भी एस टी की वैल्यू आप निकालते हो उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो किसके आएगा, इक्वल वेरिएंस के इक्वल आएगा। या अगर इसकी हेल्प से, अगर आपने एस टी की हेल्प से अगर ये चीज़ है तो वेरिएंस का अगर आप रूट ले लेते हो तो वो क्या आएगा, आपका एस टी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरह से, ये था आपका ओवरऑल जो था थ्योरी का पार्ट। अब इसमें उन्होंने दोनों में पूछा था कि मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में से क्या बेटर है। तो दोनों में से मैंने भी बताया था कि मीन डेविएशन का नेगेटिव पॉइंट क्या था कि इसमें जो है वो नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं एंड इसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं है। इस वजह से ये मेथड जो है वो ज़्यादातर एप्रोप्रिएट नहीं होता कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन जब भी इसके अंदर क्या है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर है, क्योंकि जब भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसमें कैलकुलेशन जो है वो सारी आइटम्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। इसका जो है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट होता है एंड साथ ही साथ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसमें देखो तो ये सबसे एप्रोप्रिएट फॉर्मूला माना जाता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन होती है कैलकुलेशंस के लिए। तो आपने ये दोनों आपके थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं इसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। अगर आपको और थोड़ी डिटेल चाहिए कि क्या बेटर है तो इसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन दोनों के मेरिट्स, डीमेरिट्स जो हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हो। तो वो इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ में अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।